हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। ये कुछ क्लिप्स थी मेरे फ़ोन में गंगोज़ वाले दिन की। गंगा पूजन जिस दिन हुआ था उस दिन की क्लिप है ये। हवन भी हुआ था इस दिन और यहाँ पर हमारे कुल पुरोहित भी है और मम्मा भी है साथ में। और दीदी ना कन्या पूजन होता है इस दिन, तो दीदी यहाँ पैर धुला रही है सभी कन्या जो भी थे यहाँ पे। और नेक्स्ट डे ना फिर हमें सफाई भी करनी थी और आज क्लोज़ हो गया था सब कुछ। और जो हवन जिस दिन हुआ तो उस दिन हवन को अंदर ही रहने देना पड़ता है, बाहर नहीं निकालते हैं। तो एक दिन हमने ऐसे ही रहने दिया सारा अंदर। देन नेक्स्ट डे हमें सफाई में लगना था। मैं आपको दिखाऊंगी ना, पूरा सामान ऐसे फैला था ना, कुछ भी जगह पे नहीं था, कपड़े हर कहीं पड़े थे। और नानी हमारे साथ थे ना, तो उन्होंने सारा सामान सेट करा है। हेल्प हमने भी करी है साथ में, बट दीदी को ड्यूटी जाना था तो मैं घर पे थी। मम्मा हिम्मत ही नहीं थी वैसे हमारी कुछ भी करने की। और ये सारा हॉल सुबह नानी ने साफ़ किया, डिटर्जेंट से धोया है सारा। तो नाना यहाँ सामान वगैरह निकाल रहे हैं यहाँ से बाहर। हॉल साफ़ करने के बाद बेड लगाए नाना ने। देन इसके बाद नानी जो ब्लैंकेट वगैरह निकाली है बेड बॉक्स से, वो सारा सामान सेट कर रहे थे। और मैंने भी साथ में हेल्प करी है जितना मुझसे हुआ, क्योंकि सच्ची मैं पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, वरना मुझे अच्छा लगता है साफ़ सफाई करना। और जैसे पतीले वगैरह निकाले थे सारे बाहर खाना बनाने के लिए, तो ये भी लगाने थे स्टोर में, क्योंकि ये ज़रूरी था रखना सारा सामान, क्योंकि इसके ऊपर और इसके अंदर और भी सामान एडजस्ट होता है उस करके। नानी बाहर साफ़ कर रहे हैं और नाना और मम्मा मिलकर स्टोर सेट कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा काम निपटाया। और नानी थे ना तो सब कुछ हो गया, वरना अकेले करना तो बहुत मुश्किल था। और मम्मा से भी कुछ नहीं हो रहा है। हिम्मत तो मेरी भी कुछ करने की नहीं है, कुछ भी नहीं। बट करना पड़ता है, अब मूव ऑन होना पड़ता है लाइफ में, हर चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है। एक्सेप्ट नहीं भी होता है बट क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे नहीं चलती किसी की। ऐसा है कि ज़बरदस्ती करते हैं, मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होता कुछ भी करने का, बट करना तो पड़ेगा। दीदी भी ड्यूटी चली गई थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं घर पे हूँ तो मैं सारा देख लूँगी साथ में, फिर हेल्प भी हो जाएगी। अब मम्मा भी अकेले क्या करेंगे अभी, पहले इतना दुख पड़ा है, ऊपर से इतना काम था ना सारे में फैला हुआ। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि बर्तन अंदर बाहर करते वक्त ना सामान पूरी धूल मिट्टी फिर से अंदर आ जाती है। तो बस ये साफ़ करा मैंने। ऐसे अचानक से लाइफ पार्टनर का जाना ना एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, क्योंकि मम्मा को देख के ना बहुत ही बुरा लगता है। बेचारे सहन करते हैं, हमें भी इवन हिम्मत देते हैं कि एक्सेप्ट करना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं। और निधि भी आ गई थी, अंश भी, और मासी भी थे शुद्धि तक। फिर मासी को घर भी जाना था क्योंकि सीज़न लग गया था चरी का उस करके। और नानी हम सब ना एक ही रूम में बैठना पड़ता है, जिस रूम में हवन हुआ होता है, सारी चीज़ें हुई होती हैं, तो उस रूम को अकेला नहीं छोड़ते और अंधेरा भी नहीं करते, ऐसा कुछ होता है। तो हम सब यहाँ बैठ गए थे एक रूम में। और नेक्स्ट डे हो गया, दीदी भी रेडी है ड्यूटी जाने के लिए और अंश भी स्कूल जा रहा है। आज आज नाना भी वापस चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नाना को भी यहाँ पर। और अपने घर भी जाना होता है, अपने घर में भी बहुत काम होते हैं, बगीचे है, सेब में स्प्रे करनी है, बहुत सारा काम होता है घर पर भी। तो उस करके नाना भी आज जा रहे हैं, बट कुछ दिनों बाद नाना वापस आ जाएंगे, स्प्रे वाला काम कर देंगे सारे काम करके। बस निधि ने भी जाना है, निधि रेडी हो जाएगी। फिर नाना और निधि सुबह चले गए थे, बट नानी है, नानी हमारे पास ही रुकेंगे काफ़ी दिन। फिर तो सभी चले जाते हैं, अब हमेशा कोई नहीं रह सकता साथ, सबका अपना परिवार है, सबको देखना होता है। बाकी मासी मासड़ आते हैं हमारे पास जब टाइम लगता है। मैं मतलब वो भी दौड़ भाग कर रहे हैं हमारे पीछे, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। बट सच्ची बताऊँ तो अकेले ना हमें भी अच्छा नहीं लगता ऐसे रहना, पापा के बिना हमें याद भी आती है। और मासी मासड़ कभी घर जाते हैं, मासड़ की भी ड्यूटी होती है, फिर घर से फटाफट से मासी को जैसे टाइम लगता है वैसे ही हमारे पास आ जाते हैं। और दादा को ना मैंने केले दे दिए थे खाने के लिए, क्योंकि ये खाना ही नहीं खाते हैं, साफ मना करते। मैंने कहा कि केले तो खा लो एटलीस्ट। क्लिप्स थी मेरे फ़ोन में जो मैंने आप सभी से शेयर करी है। छोटी 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 क्लिप्स मैंने ऐसी लेकर रखी थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी एडिट करने का। अभी मैं कुछ कुछ टाइम से थोड़ा फ्री हूँ, 2-4 दिन से, क्योंकि जैसे शुद्धि होगी ना, शुद्धि तक तो सब होते हैं और उसके बाद फिर खुद ही देखना होता है सब कुछ, फिर कोई नहीं होता उसके बाद। बट मेरे नाना नानी यहाँ पे थे, नाना भी कुछ टाइम पहले ही गए, बट नानी तो अभी तक यहीं थे, इवन अभी 1 हफ्ता पहले ही गया आई थिंक यहाँ से। और जाना पड़ता है क्योंकि उनका भी अपना परिवार है, ऐसे रुक नहीं सकते, हर चीज़ देखनी होती है, अपना घर है, हर एक चीज़। और बाकी मासी मासड़ आते हैं हमारे पास जैसी टाइम लगता है, बट
ना हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे पीछे ऐसे सफ़र करना पड़ रहा है सबको, क्योंकि ऐसा नहीं कि दुख सिर्फ हमें ही है, हमारे साथ और भी लोग हैं जिन्हें दुख है, बुरा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, हम खुद मजबूर हैं, अब कुछ कर भी नहीं सकते। याद हमें आती है, बहुत ज़्यादा आती है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, हर सेकंड आती है याद। ऐसा कोई टाइम ही नहीं कि याद नहीं आती। बट वही है, चेंज कुछ हो नहीं सकता, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और रहना भी पड़ेगा अकेले भी हमें। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं शेयर करूँ जो भी मैं दिन भर कर रही हूँ, सब चीज़ें मैं शूट करूँ, बट टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि फिर एक ही चीज़ हो सकता है, या तो शूट करो या फिर काम करो, क्योंकि ऐसे स्लो स्लो तो कर नहीं सकते काम। तो उस करके बाकी आपको मैं मम्मा से भी मिलाऊंगी कभी, अभी तो नहीं बट कुछ टाइम बाद मैं आपको मम्मा से मिलाऊंगी। अभी तो ऐसी बिज़ी बिज़ी है और दिन ऐसे ही है, दुख ही दुख है अभी, सिर्फ लाइफ में इतना दुख है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ऐसे एकदम से ना सडनली इतना कुछ होना, फिर टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में भी हर एक चीज़। एंड पिछले व्लॉग में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। और मैंने रिप्लाई भी करा है जिन्होंने कमेंट करे थे सभी का। तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं कभी और आंसर करूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और अभी अभी बस लंच करा है, मैं नहाई हूँ फटाफट से। सुबह पहले काम करा, देन मैं नहाने गई, फिर लंच बनाया और बस नहा कर आई हूँ और अभी मैं बैठी हूँ। और साहिल भैया भी आए हैं, कोई आता है ना तो अच्छा लगता है हमें, वरना हम ना अकेले अकेले सो जाते हैं। फिर दिन में कभी ऐसा होता है, या तो कभी तो बहुत सारे लोग होते हैं, और कभी ऐसा होता है हम बिल्कुल अकेले होते हैं, दिन भर मम्मा और मैं ही होते हैं। और कुछ टाइम में मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी चीज़ें देखनी है। अभी 1 महीना हो गया है मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, क्योंकि ना हिम्मत ही नहीं है कि कैसे, बट जाना पड़ेगा मेरे को भी, देखनी पड़ेगी और चीज़ें। अकेले दीदी भी क्या क्या करेगी, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है अभी अभी। और घर ना में बड़ा ही अकेला अकेला सा लगता है, पापा के बिना बहुत याद आती है। हम रात को जब सोने जाते हैं तब याद आती है, हर वक्त आती है, खाते वक्त याद आती है। फिर सोचते कि काश हम वापस ला पाते पापा को, बट इतना है कि आई नो वो देख रहे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे वो, हम उन्हें नहीं देख सकते बट वो तो हमें देख ही रहे होंगे। एंड मेरे पास होगा ना कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ शूट करने के लिए तो मैं करूँगी शूट, पर कि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं फ़िलहाल तो, क्योंकि ना मन नहीं करता एक तो कुछ भी करने का ना, तो उस करके। बाकी अगर होगा कुछ शूट करने लायक तो मैं आपसे करूँगी शेयर। अभी कुछ टाइम में ना प्लम का सीज़न भी लग जाएगा, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं रूम में चले जाती हूँ और मम्मा के साथ जाती हूँ, मम्मा भी अकेले अकेले तो नहीं, साहिल भैया है साथ में, पर मैं भी चले जाती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम आप विज़िट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। लाइक भी करना वीडियो।